हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद अनुज। तो आज है 1 फरवरी 2022। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की 22 बड़ी खबरों को आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इसी तरह के डेली न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के अन्य वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए देखते हैं 1 फरवरी 2022 की हिमाचल प्रदेश की खबरों को। आज की पहली न्यूज़ है कोरोना बंदिशों में राहत, 3 फरवरी से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में 5 डे वीक खत्म। तो हिमाचल कैबिनेट के फैसले, रात 10 से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू, भंडारों पर रोक बरकरार। इसके अलावा बजट सत्र 23 फरवरी से, सीएम जयराम 4 मार्च को करेंगे पेश। अगली न्यूज़ है मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जेसी शर्मा सेवानिवृत्त, सुभाषाशीष को अतिरिक्त प्रभार। तो सेवानिवृत्ति के बाद जेसी शर्मा को मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार बनाने की तैयारी। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रधान सचिव जेसी शर्मा सोमवार को सेवानिवृत्त हो गए और अब सुभाषाशीष पांडा को इस पद पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सेवानिवृत्ति के बाद जेसी शर्मा को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का प्रधान सलाहकार बनाने की तैयारी की जा रही है। इससे पूर्व वीरभद्र सरकार में तत्कालीन प्रधान सचिव मुख्यमंत्री रहे टीची नेगी को भी प्रधान सलाहकार बनाया गया था। अगली न्यूज़ है सूबे में 11 वर्षों बाद जनवरी में 93% ज़्यादा बारिश, सिरमौर में सबसे ज़्यादा बरसे बादल, आज मौसम साफ रहने के आसार, कल से येलो अलर्ट। तो बर्फबारी के एक सप्ताह बाद भी 127 सड़कें, 32 बिजली ट्रांसफार्मर और 44 पेयजल योजनाएं ठप। अगली न्यूज़ है प्रार्थना सभा, खेलकूद, भीड़ वाली गतिविधियों पर रहेगी रोक, लंच ब्रेक भी एक साथ नहीं होगा, कमरे की क्षमता अनुसार एक कक्षा में बैठाए जाएंगे 50% विद्यार्थी। तो हिमाचल प्रदेश में 3 फरवरी से 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए रोज़ाना खुलने जा रहे स्कूलों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शिक्षा विभाग ने एसओपी जारी कर दी है। स्कूल के कमरे की क्षमता अनुसार 50% विद्यार्थियों को ही एक कक्षा में बैठाया जाएगा। शेष विद्यार्थियों की क्लास दूसरे कमरे में लगाई जाएगी। इसके अलावा कर्मचारियों के तीसरे विकल्प के नियमों को नहीं मिली मंजूरी, अगली बैठक में लिए टला मसला। अगली न्यूज़ है नशा रोकने के लिए प्रदेश में बनेगा देश का पहला निदेशालय, खुफिया सेल रखेंगे नज़र। तो ड्रग्स तस्करी पर रोक के लिए एकीकृत ड्रग प्रिवेंशन नीति बनाने की राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में दी मंजूरी। अभी पुलिस और राज्य कर एवं आबाकारी विभाग अपने तरीके से कर सकता है कार्रवाई। तो हिमाचल प्रदेश में युवाओं को नशे की लत से छुटकारा दिलाने और तस्करी रोकने के लिए निदेशालय की स्थापना होगी और देश में यह पहला निदेशालय स्थापित होगा। जिलों में अलग अलग खुफिया सेल स्थापित किए जाएंगे जो नशा कारोबारियों पर नज़र रखेंगे। इसके अलावा सूबे के प्रत्येक राशन कार्ड धारकों को 25 पैसे की राहत। अब डिपो में राशन लेते वक्त पास मशीन में अंगूठा लगाने पर नहीं कटेंगे पैसे। हिमाचल सरकार ने राशन कार्ड धारकों को राहत दी है और अब पास मशीन में अंगूठा लगाने के लिए अब उपभोक्ताओं से 25 पैसे नहीं लिए जाएंगे। आधार प्रमाणीकरण शुल्क के रूप में सरकार खुद प्रति ट्रांजैक्शन इसे वहन करेगी। अगली न्यूज़ है नालागढ़ के बॉटलिंग प्लांट का काम देखते थे एमपी से धरे 4 आरोपी। तो एटीएम ट्रांजैक्शन और मोबाइल लोकेशन से पुलिस ने केस ने किए ट्रेस, 2 तक बढ़ाई रिमांड। तो जहरीली शराब के मामले में 4 आरोपियों की पुलिस रिमांड अदालत ने 2 फरवरी तक बढ़ा दी है और 2 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 15 में से 6 आरोपियों की पुलिस रिमांड 31 तक थी और सोमवार को सभी को सुंदरनगर अदालत में पेश किया गया। इसके अलावा नंगल में अंग्रेजी शराब के साथ धरे युवक, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष और महासचिव। अगली न्यूज़ है 15 से 18 वर्ष के किशोरों को आज से दूसरी डोज। हिमाचल में 9वीं से 12वीं कक्षा के 3.50 लाख विद्यार्थियों को लगेगी वैक्सीन। तो हिमाचल प्रदेश में आज से 15 से 18 साल तक के किशोरों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगनी शुरू हो जाएगी और यह वैक्सीन स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों में लगेगी। स्वास्थ्य विभाग के सेंटरों में 2 हेल्थ वर्कर और शिक्षा विभाग के 3 कर्मचारी तैनात रहेंगे और किशोर कहीं भी नज़दीकी स्कूलों में वैक्सीन लगवा सकेंगे। 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को यह टीका लगेगा। इसके अलावा कोरोना से 5 लोगों की मौत, 1471 नए संक्रमित। तो हिमाचल प्रदेश में सोमवार को कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई जबकि 1471 नए लोग संक्रमित हुए हैं। अगली न्यूज़ है अब पुदीने का तेल रोकेगा दालों अनाज में भृंग। तो हिमालयन जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान के विशेषज्ञों ने किया खुलासा। तो अनाज खासकर दालों में लगने वाले भृंग को रोकने या नष्ट करने के लिए अब सिंथेटिक दवाओं के छिड़काव की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए विकल्प ईजाद कर लिया है।
अनाज के भंडारों में अब कीटनाशक का प्रयोग नहीं होगा और इससे मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। इन भृंगों का निदान अब पुदीने या इसकी तरह की जड़ी बूटियों से बनने वाले आवश्यक तेल से हो सकेगा। अगली न्यूज़ है बद्दी चंडीगढ़ के लिए जल्द बिछेगा ट्रैक, रेलवे के नाम पर होने लगी जमीन। 80% किसानों को दिया 128 करोड़ रुपए मुआवजा। केंद्रीय बजट से उम्मीद, रेलवे लाइन से विकसित होगा प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र। तो बद्दी से चंडीगढ़ के लिए रेलवे ट्रैक बिछाने का काम जल्द ही शुरू हो सकता है और इस ट्रैक के लिए अधिग्रहित की गई ज़मीन के 80% किसानों को करीब 128 करोड़ रुपए मुआवजा दे दिया गया है। अब ज़मीन रेलवे के नाम करने के लिए इंतकाल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा शंकुला में सुरंग बनाने की कवायद तेज, चीफ इंजीनियर ने किया दौरा। अगली न्यूज़ है कुफरी और नारकंडा में साहसिक खेल गतिविधियों पर लगाई रोक। कमेटी ने बिना पंजीकरण और लाइसेंस काम करने वालों के खिलाफ कसा शिकंजा। तो पर्यटन स्थल कुफरी और नारकंडा में साहसिक खेल गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है और बिना पंजीकरण और लाइसेंस खेल गतिविधियां आयोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगने से हड़कंप मच गया है और सरकार की ओर से निर्धारित गाइडलाइंस का पालन न करने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। अगली न्यूज़ है वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद ही खुलेंगे जिले के 80% स्कूल। तो सिर्फ सुन्नी और रामपुर के 10 स्कूलों में ही शुरू होंगी कक्षाएं, आज से लगाई जाएगी वैक्सीन। इसके अलावा कोचिंग संस्थान खुलने से विद्यार्थी खुश, बोले अब अच्छी तरह कर सकेंगे पढ़ाई। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़े मामलों को देखते हुए सरकार के आदेशानुसार 6 जनवरी से बंद कोचिंग संस्थानों में अब ऑफलाइन कक्षाएं फरवरी से शुरू हो रही है और 28 दिन के बाद राजधानी के कोचिंग संस्थानों में 50% क्षमता के साथ कोचिंग की कक्षाएं शुरू होंगी। अगली न्यूज़ है शहर के डेवलपमेंट प्लान में बिल्डरों होटलियरों को भी राहत देने की तैयारी। तो राजधानी में व्यावसायिक भवनों के निर्माण में भी राहत देगी प्रदेश सरकार। अभी 2.5 मंजिला भवन निर्माण की है अनुमति। इसके अलावा 21 मीटर में बन सकती है 6 मंजिल एटिक। अगली न्यूज़ है एबीवीपी ने मांगों को लेकर डीसी का तमिलनाडु सरकार पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप। तो एबीवीपी जिला शिमला इकाई के तमिलनाडु की छात्रा लावण्या को इंसाफ दिलवाने की मांग को लेकर सोमवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु सरकार पर आरोपियों को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगाए और मामले की सीबीआई से निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। अगली न्यूज़ है परियोजना की मशीनों में आई खराबी, बदलने में लग सकते हैं 1-2 दिन। तो गिरी की पंपिंग मशीन खराब, आज कई इलाकों में नहीं आएगा पानी। तो राजधानी की दूसरी सबसे बड़ी पेयजल परियोजना गिरी से शहर के लिए पानी की सप्लाई फिर घट गई है और इसके चलते शहर के कई इलाकों में मंगलवार को पानी नहीं आएगा। अगली न्यूज़ है वैज्ञानिकों ने ढूंढा नया फंगस, कैंसर समेत कई बीमारियों की दवाएं बनाने में मददगार। PAU और CU के वैज्ञानिकों की टीम ने हिमालय के जंगल में पेड़ों की सूखी टहनियों में खोजा। इस खोज में USA के प्रसिद्ध जर्नल माइकोटैक्सॉन ने कवर पेज पर जगह दी। फंगस को दिया नियोसोशोरिडेसिमा नाम। अब बड़े स्तर पर चल रहा शोध। तो हिमालय के जंगल में पेड़ों की सूखी टहनियों में एक नया फंगस मिला है और इस फंगस में कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिले हैं जो दवा बनाने के काम आते हैं और इस फंगस के जरिए अब BP, शुगर, कैंसर और पेट समेत 25 बीमारियों की दवाएं अब आसानी से बन सकेंगी। अगली न्यूज़ है मेडिकल विश्वविद्यालय मंडी में MBBS और BDS की काउंसलिंग आज। इंतज़ार खत्म, 2 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक चलेगा दाखिला प्रक्रिया। इसके अलावा जूनियर ऑफिसर भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। तो पोस्ट कोड 841 के तहत हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में जूनियर ऑफिसर सुपरवाइजर ट्रेनी के 2 पदों को भरने के लिए आयोजित परीक्षा का फाइनल परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटर भर्ती परीक्षा में 2 का चयन और इलेक्ट्रीशियन भर्ती के लिए मूल्यांकन परीक्षा 4 को। अगली न्यूज़ है बर्फ की ढलान पर हौसलों की छलांग। सोलंग नाला में स्कीइंग और स्नोबोर्ड अल्पाइन प्रीमियर लीग प्रतियोगिता का आगाज। तो पर्यटन नगरी मनाली में सोलंग नाला की स्की ढलान में सोमवार को हौसलों की छलांग दिखी और उम्र में चाहे प्रतिभागी छोटे थे लेकिन उनके हुनर को देख हर कोई दंग रह गया। अगली न्यूज़ है स्कॉलरशिप से वंचित रहे बेसिक साइंस के विद्यार्थी। कृषि यूनिवर्सिटी में 80,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 3 वर्षों के लिए मिलती है छात्रवृत्ति। वजीफे के लिए आवेदन की तिथि थी 31 जनवरी, अब 10 के बाद होगी काउंसलिंग। अगली न्यूज़ है हिमाचल को आज केंद्रीय बजट से कई उम्मीद।
तो हिमाचल प्रदेश सरकार को मंगलवार को पेश किए जा रहे केंद्रीय बजट से कई उम्मीदें हैं और राज्य सरकार मंडी एयरपोर्ट के राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित होने के अलावा रेल विस्तार के लिए पर्याप्त बजट के आसार लगाए हुए हैं। इसके अलावा केंद्र से जो मिलेगा उसी आधार पर तैयार होगा सरकार का अपना भी बजट। अगली न्यूज़ है सड़क हादसे में महिला 6 माह के बेटे ने तोड़ा दम, पति और दूसरा बेटा घायल। बद्दी नालागढ़ एनएच पर ट्रक ने बाइक को पीछे से मारी टक्कर, आरोपी चालक फरार। पुलिस का दावा ट्रक की हुई पहचान, जल्द ही आरोपी को किया जाएगा गिरफ्तार। उपचार के बाद घर भेजे घायल। अगली न्यूज़ है केंद्रीय एजेंसियों ने मंडी की फॉरेंसिक टीम से की चर्चा, टैक्सी में विस्फोट मामले में 10 लोगों से की गई पूछताछ। फ्रेंड्स, ये थी आज की मुख्य खबरें जिनको हमने आपके साथ शेयर किया। इसी तरह के डेली न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।